नमस्कार, खबर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ श्रद्धा मिश्रा। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबर। अंतर्गत एक मुखबिर की सूचना पर विक्की यादव और पिता संजय यादव 21 वर्ष और पवन वर्मा पिता विनय वर्मा 19 वर्ष, ये बोदाबाग, इनको जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक से 2 किलो और दूसरे से 400 ग्राम गांजा जो है जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 48,000 रुपये है। इन दोनों को जो है ऋषभ मेडिकल स्टोर जो बोदाबाग में है उसके ठीक सामने उनका घर है, उस घर में बेचते हुए पाए गए थे। इनके विरुद्ध जो है NDPS एक्ट का मुकदमा कायम करके इनको जो है आज रिमांड की कार्रवाई की गई है। सर ये मिला कहाँ? उसके घर से मिला। ये कहाँ से मिला? ये अब इसकी पूछताछ चल रही है कि इनको कहाँ से मिला है, इसके सोर्सों का भी पता लगाया जा रहा है। डाल में एक धारणा बन चुकी है, ये आदर्श ग्राम है। यहाँ धारणा बन चुकी है कि जो भी सरकारी भवन बनते हैं उनमें छत नहीं पड़ती। इसका उदाहरण है ये CFT भवन जिसके सामने हम खड़े हैं। ये 15 साल से बन रहा है, लेकिन 15 साल में केवल कमर तक पहुंच पाया है। इसके पीछे खेल मैदान का चेंजिंग रूम है, वो भी 10 साल से बन रहा है, वो भी कमर तक ही पहुंच पाया है। इसके पीछे सहकारिता भवन है जहाँ से पूरे ग्राम पंचायत के गरीबों को खाद्यान्न वितरण होना था, वहाँ भूसा रखा हुआ है, वो भी केवल कमर तक ही बन पाया है। इसके अलावा हमारी स्कूल का जो किचन शेड है वो भी लगभग 20 साल हो गए उसको बनते हुए। 20 साल में अभी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। उसके बीच में एक बहुत बड़ा नीम का झाड़ उगाया है। तो ये पिछले 20 सालों की पंचायती राज व्यवस्था की कहानी है और इन सब के लिए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने बजट दिया था, बजट उपलब्ध करा दिया। इससे ज़्यादा और कर क्या सकते हैं? बाकी काम तो पंचायत के प्रतिनिधियों का है, प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन और पंचायती राज नाकाम रहा है। 2018 में भूमि पूजन हुआ था हमारी स्कूल की बिल्डिंग का, और ये मानता है राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में कि वो जो भी काम करते हैं, जब भूमि पूजन करते हैं तो लोकार्पण की तारीख बता देते हैं कि इस दिन को लोकार्पण होता है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 साल हो गए हैं, अभी वो बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। बजट का अभाव है, बजट के अभाव में वो बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई है। तो प्रशासन नाकाम रहा है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई है इन सब बिल्डिंग को बनाने में। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अगर ये पूर्ण हो सकती हैं तो प्रशासन नींद से जागे और पूर्ण करा दे। अगर पूर्ण नहीं हो सकती हैं तो इनको राजकीय स्मारक घोषित करा दे भ्रष्टाचार का, ताकि हम सब लोग याद कर सकें। गांव में जो हमारे रिश्तेदार हैं आते हैं, परिचित आते हैं, संबंधी आते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्डिंगें 20-20 साल से 15-15 साल से अधूरी पड़ी है और इनका निर्माण क्यों पूरा नहीं हो पा रहा। तो शर्म का विषय बन चुकी है। तो कम से कम अगर राजकीय स्मारक घोषित करा देंगे तो शर्म का नहीं, हमारे लिए गर्व का विषय बन जाएगा। मैं रामचंद्र मिश्रा, ग्राम अकदाल निवासी। ये CFT भवन 15 साल से बना हुआ है, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। 3 सरपंच चेंज हो गए, सरकारें चेंज हो गई, कई बार शिकायत की गई कलेक्टर, CO, जनपद, लेकिन आज तक कोई सुना नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कार्यवाही हो और उसका निर्माण कराया जाए ताकि ये किसी काम में आ सके। ये CFT भवन जो है, इसी तरह इसमें जानवर बैठते हैं लोग, 15-15 दिन जानवर बैठते हैं, मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। न मंत्री सुनता है और न विधायक न सांसद, कोई सुनने को तैयार नहीं है, न सरकार सुनती है। इसलिए मेरा ये है कि भाई इसको तुरंत इसमें कार्रवाई करके ये पूरा निर्माण पूर्ण कराया जाए। स्कूल की बिल्डिंग है, ये लगभग 25 साल पहले बनाई गई थी। जब बनी थी तो इसमें कोई वृक्ष नहीं था। आज नीम का वृक्ष तैयार खड़ा है इस बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन छत नहीं पड़ा। ये है सत्ताधीशों का अधिकार क्षेत्र। स्कूल का भी बजट खा जाओ, पंचायत के पदाधिकारियों की गड़बड़ी से ये सब होता है। ये किचन है, स्कूल का किचन है। स्कूल में उस समय किचन की बिल्डिंग नहीं थी। दरार लेना, ये डबल है, बहुत दरार हो गई है। हाँ, डबल मंजिला है। हमारे सामने पास भाई जब अधिकारी आए, ये डबल मंजिला बिल्डिंग है, बनी सिंगल।
और वो कच्ची रबड़ नहीं मिली है।